बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आखिरकार कराची के बल्दियाती इंतखाबात का तकरीबन मुकम्मल नतीजा सामने आ चुका है। टोटल वहाँ पे 246 यूनियन कौंसलों की नशस्तें थी और इसमें 11 यूनियन कौंसलों पे इंतखाबात मुलतवी हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट्स के अमवात होने की वजह से वहाँ पे मुलतवी किया गया था और 235 नशस्तों पे कल इंतखाब हुआ। जो नताइज अभी तक सामने आए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा 93 नशस्तें जीत चुके हैं, 93। दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी के 86 हैं, 86। तीसरे नंबर पे तहरीक इंसाफ के 40। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 7 JUI जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ 3 नशस्तों पे कामयाबी हासिल की। तहरीक लब्बैक ने 2 नशस्तों पे, 3 नशस्तों पे आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और एक पे MQM के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरह अगर आप देख ले तो किसी भी जमात के पास इस वक्त जो सिंपल मेजॉरिटी है वो मौजूद नहीं है। मेयर बनाने के लिए कोई भी सियासी जमात हो तो उनको 124 नशस्तें दरकार होंगे और इस वक्त इनमें से किसी के पास 124 की तादाद मौजूद नहीं है। यहाँ पे मेरे ख़्याल में जो एक बेहतरीन ऑप्शन है और शायद यही होगा कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, क्योंकि जमात इस्लामी के पास 86 और तहरीक इंसाफ के पास 40, इसी तरह इन दोनों के पास 126 नशस्तें इस वक्त मौजूद है। अगर 3 इंडिपेंडेंट भी इनके साथ चले जाए तो उसी सूरत में इनके पास 129 नशस्तें बन जाएंगे और ये बड़ी आसानी के साथ अपना मेयर वहाँ पे लेकर आएंगे। और इसके इम्कानात इसी वजह से बहुत ज़्यादा है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 5 साल तक हुकूमत में एक ही साथ रहे और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काम किया था उस वक्त। और ये दोनों नज़रियाती तौर पे भी एक दूसरे के काफ़ी करीब है, तो इसी वजह से ये इम्कान ज़्यादा है कि इन दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद हो जाए। अगरचे पीपल्स पार्टी का भी यही ख्याल है कि वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेंगे और इनकी एक मजबूत हुकूमत बनेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ पे पीपल्स पार्टी को तरजीह देंगे और पीपल्स पार्टी के साथ वो चले जाएंगे, क्योंकि उसमें बुनियादी वजह यह है कि अगरचे सिंध के अंदर एक जो सोच अगर मौजूद हो कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कराची की हुकूमत को ज़्यादा फंड्स मिलेंगे और इसी तरह कराची में ज़्यादा डेवलपमेंटल काम वो कर सकेंगे, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि सिंध हुकूमत की चूँकि अगर अप्रैल के अंदर पूरी मुल्क में आम इंतखाबात होंगे तो उसी सूरत में फिर सिंध हुकूमत के पास इतना ज़्यादा टाइम मौजूद नहीं है और शायद इसी महीने जो प्रोविंशियल बाकी गवर्नमेंट्स है वो भी तहलील हो जाएंगे। लेकिन यह अभी देखना है कि आगे इन तीनों जमातों के जो कायदीन हैं वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है वो ये है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान इत्तेहाद हो जाएगा। उसके साथ साथ जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने नताइज को मुस्तरद भी कर दिया है। सिराजुल हक साहब ने अभी थोड़ी देर पहले पूरी पाकिस्तान के अंदर जो कराची में धांधली हुई है इस इलेक्शन के अंदर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान किया है और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि वो तकरीबन 120 तक नशस्तें जीत चुके थे, लेकिन उनके तकरीबन काफ़ी सारी जो नशस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी को दिए गए हैं और वहाँ पे नताइज तब्दील करके उनसे छीन लिए गए हैं। सेम यही मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का भी है। कल रात वो यही बता रहे थे कि तकरीबन 70 तक नशस्तें वो जीत चुके थे। तो अगर इन दोनों के क्लेम को आप मिलाए तो ये दोनों तकरीबन 190 तक नशस्तें
तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी फिर जीत जाते थे। लेकिन जो सूरत हाल अगर ग्राउंड पे मौजूद थी और जो कल से लेकर आज तक हालात रहे, तो उससे ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कराची के अंदर जो इंतखाबात हुई और फिर वो ख़ुद ही मैं उनका चीफ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को सुन रहा था कि टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसी सूरत में मेरे ख़्याल में ये सारे नताइज कल रात 12 बजे तक जारी होने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप देख लें कि कल 5 बजे के बाद पोलिंग का सिलसिला ख़त्म हुआ और आज तकरीबन 11 बजे 24 घंटे से भी ज़्यादा के बाद ये नताइज जारी किए गए और वहाँ पे इन दोनों जमातों ने ज़िले इंतज़ामिया पे भी इल्ज़ामात लगाए कि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स ने जानबूझकर नताइज रोक रखे थे। और सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे मुबैना तौर पे ये जो नताइज थे ये तब्दील किए गए और पीपल्स पार्टी को 93 तक नशस्तें दिए गए हैं। हालांकि कराची के अंदर जो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है, जो मुकामी लोग हैं और बता रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन ये है कि वहाँ पे सिवाय लियारी का जो इलाका है उससे बाहर पीपल्स पार्टी को नशस्त मिलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनको 93 नशस्तें देना ये एक मोजज़ा से कम नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए धांधली करना इलेक्शन कमीशन के मर्ज़ी के बग़ैर वो नामुमकिन था। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन पे ये जमातें बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है वो अगले 2-3-4 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि अभी नेक्स्ट वहाँ पे ये जो मौजूदा रिज़ल्ट्स आए हैं तो उसमें वहाँ पे किसकी हुकूमत बनेगी। लेकिन जो मेरा ज़ाती ख़्याल है वो मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की हुकूमत वहाँ पे बनेगी और वहाँ पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेरे ख़्याल में कराची का नेक्स्ट जो है वो मेयर होंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।